तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज टॉपिक पर हमारे पास क्या है। आज का टॉपिक है एक व्यक्ति का जिसने हमसे सवाल किया था, उसका हार्डवेयर का वर्क है और उसके हार्डवेयर शॉप में वो एक प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। उससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम है कि जैसे कि वो एक पाइप परचेस करते हैं। वो पाइप जो परचेस करते हैं वो एक फीट या केजी के हिसाब से होता है और जो कस्टमर है वो अपने हिसाब से उसे कटवा के लेकर जाता है। यानी अगर वो 11 फीट का पाइप है, किसी को 10 फीट चाहिए, 10 फीट वो लेकर जाता है, क्योंकि अगर 1 फीट का एक्स्ट्रा ले जाएगा तो एक्स्ट्रा केजी के हिसाब से उसका चार्जेस बढ़ जाता है। तो सामने वाला ये चाह रहा है कि हम इस जैसे प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को देखें, क्योंकि हम कस्टमर से कहते हैं कि देखो भैया 11 फीट का पाइप है तो 11 फीट लेकर जाना पड़ेगा। अब सामने वाले को उतने की जरूरत नहीं है तो मजबूरी में तो लेकर चला जाता है, लेकिन सिचुएशन ये होता है कि वो दोबारा फिर बहुत काम आता है कि एक्स्ट्रा सामान हम क्यों लेकर जाए। अब उसके लिए भी एक्स्ट्रा है, मेरे लिए भी एक्स्ट्रा है। तो हमारे पास ऐसा कोई सोल्यूशन हो जिससे हम इसको सॉल्व कर सके, क्योंकि मैं टेली चलाता हूँ। तो आप बताएं, तो हम उसी टॉपिक को लेकर आज डिस्कस करने वाले हैं। सेटअप के नाम पर हमारे पास क्या है? सेटअप के नाम पर हमारे पास ये एंट्री है। तो यहाँ पर देखो, मैं जो आपको हिसाब यहाँ बता रहा हूँ आप सबको, वो केजी के हिसाब से, क्योंकि सामने वाले का जो प्रॉब्लम था वो केजी के हिसाब से था कि वो पाइप खरीदता है और वो इतने केजी का है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें और भी आने वाली हैं कि अगर वो फीट के हिसाब से है, अगर फीट के हिसाब से लेकर गया, जिसके हिसाब से भी लेकर गया, तो 1 फीट बचा, 2 फीट बचा, तो ये फीट का हिसाब हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि इसका हिसाब फीट के हिसाब से रहे, तो ये ऐसा जो आप जाएंगे तो यहाँ पर जो केजी है, उस केजी को आपको क्या करना होगा, फीट के हिसाब से लेना होगा। यानी यूनिट को जो है फीट के हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। फिर आपका सवाल ये भी होगा कि फीट में भी हिसाब रखना है और केजी में हिसाब रखना है, तो इसके लिए हमने प्रॉपर वीडियो बना के रखे हैं। या यदि कोई प्रोडक्ट किसी दूसरे यानी 2 यूनिट परचेस होता है तो कैसे उसे देखिए, केजी वाला, पीस वाला, फीट वाला, इसका प्रॉपर हिसाब दिया हुआ है। इस कारण से यहाँ पर मैं कोई डिटेल वाला टॉपिक नहीं ले रहा हूँ, कि देखो एक ही टॉपिक को बार बार अगर हम रिपीटेशन पर लेंगे तो पुराने व्यूवर जो है वो बोर होते हैं, नए व्यूवर के लिए तो अच्छा होता है। तो जब वीडियो बना हुआ है तो जबरदस्ती हम इस पर कुछ भी नहीं ले रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो ये बताने वाला है कि अगर कोई प्रोडक्ट केजी के हिसाब से एक्स्ट्रा आप के हिसाब से अगर बच रहा है तो क्या करें। आप फिट के हिसाब से ही बचा सकते हैं, जैसा भी चाहिए। ये सेम सबके लिए प्रोसेस काम करेगा। तो अब इसे हमें किसी को सेल करना होगा। सेल करेंगे तो पता चलेगा। सेल्स का बटन मैं दबा देता हूँ, रिया को सेल करते हैं। क्या आ गया भाई? ये रिया। अब हम प्रोडक्ट ले लेते हैं ये। अब इसको 28 केजी हम सामान दे देते हैं 90 रुपए के हिसाब से, और इसे सेल करते हैं। कोई टैक्स वैक्स मैं नहीं लगा रहा हूँ। ये हो गया सेल। ऐसा करने के बाद अब ये है कि हमारा स्टॉक समरी हमें बताता है कि 2 केजी एक्स्ट्रा सामान बचा हुआ है। और अभी 2 केजी का सामान कोई खरीदने वाला आया तो आया, और नहीं आया तो कुछ भी नहीं कर सकते। फीट के हिसाब से रखो, 30 फीट का सामान है तो 28 फीट तो फीट तो लेकर चला गया वो सामने वाला। अब 2 फीट बचा है तो 2 फीट कोई खरीदने वाला आएगा या नहीं आएगा, कोई गारंटी नहीं है। तो इस कारण से हम कस्टमर को पूरा का पूरा दे रहे हैं, लेकिन बाद में वो दोबारा आने के लिए सोचता है। हमारे शॉप में ऐसा उसका रहना भी है। तो जितना है उतना आप दीजिए। पहले तो आप जितना काट के देना चाह रहे था काट के दीजिए, और टेली में उसका हिसाब रखिए। स्टॉक समरी हमेशा बताते रहेगा कि वो सामान कितना आपके पास बचा है। अब आपको दो काम करना है। आपके निर्देश से मैं सभी व्यूअर को समझा रहा हूँ। सबसे पहला काम कि आप इस एंट्री को सेल्स में जाकर स्क्रब सेल्स के नाम से उस 2 केजी को आप सेल कर दीजिए, जितने रुपए केजी के हिसाब से आपने बेचा है। क्योंकि 90 रुपए के हिसाब से बेचोगे नहीं, कुछ कम ही बेचोगे। 50 में खरीदी तो 60 के हिसाब से आपने बेचा है, जो भी बेचा है आप एंट्री कर दीजिए। या फिर सेकंड जो आप करना चाहते हैं, इस क्वेश्चन की एंट्री F6 में कैश में जाकर स्क्रब सेल्स के नाम से आप एंट्री कर दीजिए और अपना अमाउंट दे दीजिए। दोनों ही कंडीशन आप लेंगे तो सेम ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि पहले हम इसी रिजल्ट को देख लेते हैं। जैसे ये इंटर 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 इंटर। अब जो हमने उनको बेचा है, रिया को बेचा है, उससे पैसे अगर ले लेते हैं तो हमें और हिसाब अच्छे देखने को मिलता है। तो ये मैं उससे ही पैसे ले लेता हूँ, ताकि जो हिसाब है वो पूरा आपको देखने को मिले, तो बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब ये हो गया। तो अगर आप बैलेंस शीट में जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे पूरा हिसाब है। देखो कि आपने कैपिटल कितना लाया, बैंक में कितना जमा किया, और स्क्रब से कितना रिसिप्ट हुआ, 120 रुपए। और सेल से आपको रिसिप्ट हुआ, यानी रिया से रिसिप्ट हुआ इतने का। अब क्यों रिसिप्ट हुआ, तो पूरा हिसाब को दिख जाएगा कि उसके आपने बेचा वेचा है, सब सामान है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इस मैटर के लिए। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि वो 120 रुपये आया हुआ है स्क्रब से। लेकिन अगर आप चाहते ये भी हो, देखो मैं वही जाके इंटर कर सकता था, लेकिन पूरा प्रोसेस को व्यूअर लोग को ध्यान में रख के बनना करना पड़ता है। नए में सभी के लिए वही इंटर करते हैं ना। तो ये जो चीज है जो अभी वहाँ पे जो अभी खुल रहा है, वो सेम जगह पे खुल जाती है। अब मुझे सिर्फ एक काम करना है कि इसको, अब देखो मैं डी करके बना रहा हूँ, लेकिन आप इसको एडिट करके बस ये जो बटन दबाएंगे ना, ये एक बटन, इसमें ये सॉल्व हो जाता है। लेकिन कई लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती है, दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए मैं डिलीट कर दिया और मैं दोबारा एंट्री करूंगा, क्योंकि मैं हर किसी के हिसाब से करता हूँ। सिर्फ मैं कैश कर दीजिए। बस यहाँ पर ये दिक्कत है कि ये जो आप देख रहे हो, ये जो कैश है, ये सब चीज आते हैं और यहाँ पे स्क्रब्स, और यहाँ से ये
और यहाँ से 2 kg, यहाँ पे 60 रुपए का हिसाब। अब इसको आप कर दीजिए सेव। ऐसा करने के बाद आपका रिपोर्ट आप देख लें, क्योंकि रिपोर्ट में फर्क तो नहीं है, सेम रेट आएगा कि आपने इसका सेल किया तो इतना का प्रेशर प्राप्त हुआ। अब इसमें दिक्कत क्या है, तो दिक्कत सिर्फ इस बात का है कि जब यहाँ पे एंटर करते हो तो टेली ये समझता है कि इस कैश कोई पार्टी है, तो उसका स्टेट होगा, उसका इंडिया होगा, इसका रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा, कंज्यूमर है कौन है बताना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा। यह इस तरीके से इसको समझता है। तो अब कहने का मतलब है कि अगर इस तरीके से समझता है तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है कि ये केस आपका व्यक्ति तो नहीं है। तो इसलिए बेस्ट एडवाइस यही रहेगा कि आप इस क्वेश्चन की एंट्री F6 में करें, जहाँ पर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरीके में जो आपको अच्छा लगता है वो देख लीजिएगा। अब आपको सवाल ये है कि सेल्स में करने के बाद क्या होगा और इसी में करने के बाद क्या होगा, तो हमने वीडियो बनाकर रखा हुआ है। प्रॉपर वीडियो को देखते रहिए। जितने भी वीडियो अपलोडेड हमने किए हैं ना, अगर हर एक वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपके पास किसी प्रकार का भी सवाल रहेगा ही नहीं। सवाल वो आएगा जो अभी नया जनरेट हो रहा है। मतलब हमने इतने सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया कि उन्हीं टेक्निक का यूज करके आप बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो हमने अपना बेस्ट दे दिया है और अब समय है चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने का। तो उम्मीद है आप हार्डवेयर वाले जी, आपका क्वेश्चन का हमने परफेक्ट जवाब दे दिया है। आप जिस तरीके को यूज करना चाहें आप कर सकते हैं। तो आगे लोगों तक आप शेयर करिए और आप लोग भी चैनल पर आते रहें। तो मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।